Hello, dear students. So you may be fine. Today we are going to take some more examples on the calculation of average velocity for a given motion. So let us take some the first numerical problem we will take. A ship moves towards east at 12 kilometers per hour for 1 hour and then turns exactly towards south to move for 1 hour at 5 kilometers per hour. Calculate its average velocity for the given motion. सो बच्चों प्रॉब्लम में जो दिया है मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ से फिगर से. शिप मूव करता है फ्रॉम द ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से मूव करता है शिप टूवर्ड्स ईस्ट, दैट इज़ टूवर्ड्स ओ ई डायरेक्शन, मूव विद 12 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, टाइम जो 1 आवर है. फिर ए पर पहुँच कर वो टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर साउथ की ओर जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 आवर यहाँ पर भी ई एस डायरेक्शन में चला जाता है. तो उसका जो वेलोसिटी है दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है 1 आवर है. तो हमने एवरेज वेलोसिटी करना है, निकालना है तो शिप का एवरेज वेलोसिटी क्या है. सो बच्चों पहले हम देखेंगे फ्रॉम ओ टू ई. फ्रॉम ओ टू ई द डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हम ले लेंगे S1, दैट इज़ जब डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज़ वेलोसिटी टू टाइम. अब वेलोसिटी हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो हमारे पास 1 आवर है, वो 12 × 1 ये बनेगा 12 किलोमीटर. सो जो डिस्टेंस जो यहाँ से ओ से ई तक जो ये शिप चल रहा है, जो ट्रैवल किया है दैट इज़ 12 किलोमीटर. सिमिलरली उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ई टू एस, दैट हम उसको हम नाम रखेंगे S2, रिप्रेजेंट करेंगे S2, दैट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम. तो यहाँ जो वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में जो शिप जा रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है और टाइम 1 आवर है. सो ये बनेगा 5 वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज़ 5 × 1 दैट इज़ 5 किलोमीटर. सो ये हमारे पास S1 निकला और ये हमारे पास S2 निकला. तो अब हम फ्रॉम O टू E एंड E टू S हम निकालेंगे डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस, दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम O टू E एंड E टू S, दैट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज़ 12 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, वो बनता है 17 किलोमीटर. वो यहाँ पर 12 किलोमीटर यहाँ ये डिस्टेंस है और ये 5 किलोमीटर निकला और टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम O टू E टू S जो शिप ने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज़ 17 किलोमीटर. अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप क्या है हमें ऑलरेडी पता है, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन हमारे पास डिस्टेंस जो है दैट इज़ OS, दैट इज़ गिवन बाय यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है दैट इज़ √of बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज़ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. बेस यहाँ पर 12 बनता है और परपेंडिकुलर 5 है, बनेगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, दैट मीन्स √of 144 प्लस 25 वो बनेगा √of 169. इसका स्क्वायर बनेगा 13 का स्क्वायर और स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा. सो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ OS जो डिस्प्लेसमेंट हमने निकला दैट इज़ 13 किलोमीटर. वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है जो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ 13 किलोमीटर. सो वी विल कम अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे. सो ये 12 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक शिप चला है, यहाँ से यहाँ तक ये जो 5 किलोमीटर चला है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 13 किलोमीटर है. सो हम निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम O टू E एंड E टू S, दैट एवरेज शिपिंग निकालेंगे, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. अब जब टोटल डिस्टेंस है 12 + 5 हो गया 17 किलोमीटर डिवाइड बाई 2, टोटल टाइम है 2 आवर. 1 आवर यहाँ से यहाँ तक लगता है शिप को और 1 आवर यहाँ से यहाँ लगता है शिप को, जहाज़ को चलने में. सो ये बनेगा टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस हमारे पास 17 किलोमीटर है, 12 + 5 17 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 8.5 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है. तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हमने निकाला. जो टोटल डिस्प्लेसमेंट OS जो हमें निकला वो निकला 13 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई टोटल टाइम है 2, तो वो बनेगा 6.5 किलोमीटर पर आवर. सो ये रहा, ये हमने निकालना था एवरेज वेलोसिटी फॉर द ऑफ द गिवन शिप, ये हमने निकाला. नाउ विल टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. A car travels at a rate of 30 km for 5 minutes and then at 40 km per hour for another 10 minutes. हमने निकालना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. सो बच्चों आप डायग्राम को देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हमने कार का जो ट्रैवलिंग हमने इस फिगर में हमने ऐसे दिखाया है. फ्रॉम A टू B
जो कार जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो करी है कार ट्रैवल कर रही है दैट इज़ विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 मिनट्स। फिर वो कार ट्रैवल कर रही है अनदर 40 किलोमीटर्स सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड विद ए वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन द टाइम जो टाइम है दैट इज़ 10 मिनट्स। तो जो 10 मिनट्स है उसको हम आवर बनाएंगे। यहाँ पर 5 मिनट है टाइम, तो 5 मिनट को आवर बनाएंगे। 5 डिवाइड बाई 60 बनेगा आवर। ये T1 रखेंगे। ये सेकंड हाफ के लिए टाइम T2 है 10 मिनट्स, वो बनेगा आवर, डिवाइड बाई 60 बनेगा 10/60 आवर। सो वी विल टेक द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to C दैट इज़ गिवन बाय AB + BC। तो टोटल डिस्टेंस वो बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम गो V1 इंटू T1 फॉर फर्स्ट हाफ प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम फॉर सेकंड हाफ वो V2 इंटू T2। तो दिस इज द टोटल टाइम AB + BC दैट इज S इज V1 T1 प्लस V2 T2। सो ये बनेगा V1 वेलोसिटी हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, वो 30 इंटू 5/60 T1 है, प्लस V2 हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर है, तो बनेगा 40 इंटू T2 हमारे पास टाइम T है 10/60 आवर। सो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर कसर हम काटेंगे 31 से 32 से, ये बनेगा 5/2 प्लस ये बनेगा 22 से 40 23 से 60 बनेगा 20 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 15 + 40 डिवाइड बाई 6। तो ये डिस्टेंस निकला, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी दैट इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ गिवन बाय from A to C the total distance covered by the body is given by S is equal to 55/6 that is 9.17 किलोमीटर। ये जो हमारा ये यहाँ से निकालना टोटल डिस्टेंस वो फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में निकालना है द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार के लिए हमें वी विल गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार दैट इज़ गिवन बाय एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकला कार ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ 9.17 किलोमीटर। टोटल टाइम है 5/60 आवर प्लस 10/60 आवर। सो ये बनेगा 9.17। ये एलसीएम सेम रहेगा, 10 + 5 हो गया 15 डिवाइड बाई 60। ये 60 ऊपर जाएगा, ये इसको मल्टीपल हो जाएगा, बनेगा 9.16 इंटू 60 9.17 इंटू 60 डिवाइड बाई 15। तो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बिकम 36.68 किलोमीटर पर आवर। So let's take another small problem. A car covers the first half of the distance between two poles at a speed of 40 km per hour and the second half at a 60 km per hour. What is the average speed of the car? Similarly based ये प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक कार जो है फर्स्ट हाफ में वो डिस्टेंस बिटवीन द टू जो फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस जो बिटवीन द टू पोल्स कवर करती है विद 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ वो ट्रैवल कर रही है 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार हमने निकालना है। यहाँ पर देखो बच्चों आपको ध्यान रखना है इन दिस केस डिस्टेंस इंटरवल्स आर इक्वल। यो डिस्टेंस इक्वल है, फर्स्ट हाफ तो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और सेकंड हाफ तो 60 किलोमीटर पर आवर कार चलती है। तो जब डिस्टेंस ट्रैवल्स आर इक्वल, डिस्टेंस इंटरवल्स आर इक्वल, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है दैट इज़ टू टाइम्स वेलोसिटी V1 वेलोसिटी T2 velocity of the first half velocity of the second half divided by V1 plus V2। वो दैट इज़ हमारे पास वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ द बॉडी है 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट हाफ में V1 और सेकंड हाफ में V2 जो है 60 किलोमीटर पर आवर दैट इज़ 60। वो बनेगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 दैट इज़ 40 प्लस 60 एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 48 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकला। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। न्यूमेरिकल हम ले लेंगे दूसरी छोटी सी न्यूमेरिकल है। ए बस ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। वो यहाँ एवरेज स्पीड बस का दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बस टू कंप्लीट द डिस्टेंस इज 30 मिनट्स। वो यहाँ टोटल टाइम भी दिया है, जो टोटल टाइम जो बस ने लगाया है डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट। हमने बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस कितना बस ने ट्रैवल किया है। सो बच्चों इन दिस प्रॉब्लम यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ द बस का दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम ऑफ द बस भी दिया है 30 मिनट्स जो उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में लगता है।
तो हमने बताना है कि टोटल डिस्टेंस कार बस ने कितना ट्रैवल किया। सो बच्चों यहाँ पर आप देखो एवरेज स्पीड यहाँ पर इट इज़ गिवन 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 30 मिनट्स, जो टोटल डिस्टेंस से ट्रैवल करती है 30 मिनट्स में। वो मिनट्स को आवर बनाएंगे, बनेगा 30/60 बनेगा 1/2 आवर। तो डिस्टेंस हमने निकालनी है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकालना है, तो वो बनेगा एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम। यहाँ क्रॉस करेंगे हम, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। हमने टोटल डिस्टेंस निकालनी है, बस ने 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल किया है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर बस चल रही है। सो दैट टोटल डिस्टेंस विल बी गिवन बाय एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम, दैट इज़ 30 इंटू 1/2। एवरेज स्पीड हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, इंटू टोटल टाइम जो यहाँ पर है दैट इज़ 1/2 आवर। वो निकला 15 किलोमीटर जो है वो बस चल रही है 15 किलोमीटर। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस ने, टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 15 किलोमीटर इन 30 मिनट्स में एंड विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमने निकालना था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बस ने 30 मिनट में। सो लेट अस टेक अनदर स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए कार runs at a constant speed on a circular track of radius 200 meter, taking 62.8 सेकेंड ऑन ईच लैप। वो कार रन करती है एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड पर। एक कार रन करती है सर्कुलर ट्रैक पर, जिस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 200 मीटर है। वो कार एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड जिसका रेडियस है 200 मीटर। तो उसको 62.8 सेकेंड लगता है। हर किसी सर्कल जो सर्कुलर ट्रैक है उस पर लगता है 62.8 सेकेंड लगता है उसको टाइम ईच लैप पर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑन ईच लैप। हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है कार का और उसका निकालना है एवरेज स्पीड ऑन ईच लैप। सो यहाँ पर अब देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट लैप इज़ ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे, जो कंप्लीट जब कंप्लीट सर्कल हो जाता है तो उस पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ज़ीरो होता है, क्योंकि कार जहाँ पर पहुँचती है वहाँ पर दोबारा, जहाँ से शुरू करती है वहाँ पर दोबारा पहुँचती है। तो डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट लैप वो ज़ीरो बनता है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो है और हर ईच लैप पर टाइम लगता है 62.8 सेकेंड्स। तो ये ज़ीरो बनता है, दैट मीन एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लैप। वो बनता है, दैट मीन्स वो बनता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज़ 2πr। वो बराबर है 2 × 3.14 इंटू रेडियस भी दिया हुआ है 200 मीटर। सो एवरेज स्पीड किसके बराबर निकलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बटा टाइम टेकन। एवरेज स्पीड हमने निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ ईच लैप हमने निकालना है, दैट इज़ एवरेज स्पीड बराबर है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वो है डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 2 × 3.14 इंटू 200 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, दैट इज़ ऑन ईच लैप, दैट इज़ 62.8 जो यहाँ पर दिया हुआ है 62.8 सेकेंड। सो आफ्टर कैलकुलेशन इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द कार ऑन ईच लैप दैट इज़ गोना बाई 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है क्योंकि कार जब सर्कल पर चलता है तो जहाँ से शुरू करती है वहाँ पर दोबारा वापस पहुँचती है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार वो है 0 बटा 62.8, वो ज़ीरो निकल गया। ये टोटल डिस्टेंस हमने निकाला जो वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑन ईच लैप। ईच लैप जो वो सर्कुलर है, तो यहाँ पर बनेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज़ 2 × 3.14 इंटू 200। ये बनता है ये टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ट्रैवल बटा टाइम टेकन। जो हमने निकालना है एवरेज स्पीड वो बराबर है डिस्टेंस ट्रैवल होता है 2 × 3.14 इंटू 200 डिवाइड बाई 62.8 बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह यहाँ पर एक द डिस्प्लेसमेंट, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए बॉडी वेरीज विद टाइम इन सेकेंड्स। वो डिस्प्लेसमेंट जो वेरी करता है जो मीटर में है, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए बॉडी वेरी करता है विद टाइम t इन सेकेंड्स में। एज ये रिलेशन दिया है x इक्वल -2/3t² + 16t + 2। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू कम टू द रेस्ट। हमने बताना है कि ये रिलेशन जो है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मीटर्स में दिया है और उसका टाइम जो है वेरी करता है इन सेकंड्स में। हमने बताना है ये बॉडी को कितना टाइम लगेगा रेस्ट होने में, रेस्ट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बॉडी को। सो बच्चों यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द रिलेशन x इक्वल -2/3t² + 16t + 12 ये दिया हुआ है। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस dx/dt।
वो बनेगा, इसको dx/dt करते हैं, ये बनेगा -4/3 डिफ्रेंसिएशन होगा यहाँ पर, ये बनेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा बनेगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 2 × 4 बनेगा -4/3 × t प्लस 16t का डिफ्रेंसिएशन होगा 16, और 12 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो ये बनेगा हमारे पास वेलोसिटी है dx/dt, इस रिलेशन को हमने डिफ्रेंसिएशन किया, दैट इज -4/3t प्लस 16। लेट दिस वेलोसिटी बी 0 एट टाइम। तो चलो मान तो ये वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो के बराबर है, दिस वेलोसिटी बी 0 एट टाइम, देन ये जो वेलोसिटी 0 है तो ये बनेगा -4/3t प्लस 16 इक्वल 0, और 4/3t ये लेफ्ट साइड में ले लेंगे, ये बनेगा प्लस 4/3t इक्वल 16, और t किसके बराबर निकलेगा, 16 × 3 बनेगा 48/4, बने 12 सेकेंड हमने निकाला था। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, बॉडी कितना टाइम लगाएगी रेस्ट में पहुंचने के लिए। सो बच्चों, आई होप you might understand these numerical problems. When you repeat the videos 1 or 2 times, you will be able to understand in a better way. Thank you very much.